एआई का ज़माना है। रील के ज़माने में रियलिटी नहीं खोनी है, ये बात बहुत ध्यान रखना। और एआई के ज़माने में अब एचआई की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एचआई मींस हिंदुत्व इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है देश को। एआई का ज़माना है, लेकिन देश को बताया जा रहा है हिंदुत्व इंटेलिजेंस। 4 बच्चे पैदा करो, वरना ना हिंदू बचेगा, न शर्मा न वर्मा। और ये बात कह रहा है वही बाबा जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा छोटा भाई। सवाल सीधा है, क्या भारत 21वीं सदी से लौटकर अंधविश्वास की गुफा में जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, विजन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अखिलेश चंद्रा। आज हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्हें देश बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानता है। ये वही बाबा है जिनके दिव्य दरबार में लोग चीखते हैं, कांपते हैं और कहा जाता है भूत निकल गया, बीमारी ठीक हो गई, बिना डॉक्टर, बिना मेडिकल रिपोर्ट। जनवरी 2026 दिल्ली के भारत मंडपम में मुरारी बापू की रामकथा। यही बाबा ने कहा रील्स के चक्कर में हकीकत मत बोलो, एआई के साथ देश को हिंदू इंटेलिजेंस हाई चाहिए। धर्म ही तीसरे विश्व युद्ध को रोक सकता है। क्या इंटेलिजेंस का मतलब धर्म होगा? क्या साइंस की जगह संस्कारिक चेतावनी? एआई का ज़माना है। रील के ज़माने में रियलिटी नहीं खोनी है, ये बात बहुत ध्यान रखना। और एआई के ज़माने में अब एचआई की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एचआई मींस हिंदुत्व इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है देश को। धर्म ही है जो देश में एकता ला सकता, धर्म ही है जो पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सकता, धर्म ही है जो विश्व में शांति ला सकता, धर्म ही है जिससे व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर नहीं जाए, हिंसा के मार्ग पर नहीं जाएगा, अहिंसा के मार्ग पर जा सकता। बांदा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच से एक और बड़ा बयान। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या कम हुई तो जंगल, जमीन, जोरू सब खतरे में। अगर तिरंगे में चांद आ गया तो कोई हिंदू नहीं बचेगा। यह जनसंख्या नीति है या जनसंख्या से डर फैलाने की राजनीति? इल्जाम दे चुके हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे थे, चच्चे के 30-30 बच्चे थे। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल, जंगल, जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू, जंगल, जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जनसंख्या हिंदू बढ़ाएंगे तो ही बढ़िया बचे रहेंगे, नहीं तो एक एक करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। इसलिए कम से कम 4 बच्चे। फरवरी 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे बागेश्वर धाम। कैंसर अस्पताल की नींव रखी, मंच से कहा मेरा छोटा भाई है। अस्पताल का नाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। विडंबना देखिए, एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ झाड़ फूक। सबको घर में बीमारी बनी, इनको भूत बाधा का प्रभाव है, करवाया गया, सिर पे बैठता, कई साल से परेशान, पेट दर्द बना रहता। जहां जहां प्रेत रोगी बैठे चमीटा की मार लगाई जाए। ओम क्लीम राम 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 राम। ये हनुमान जी की कृपा है
कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज लोग इलाज छोड़कर फूंक पर भरोसा कर रहे हैं। कैंसर, मानसिक रोग, गंभीर बीमारियां सब दिव्य शक्ति के हवाले, पर नतीजा बीमारी बढ़ती है, इलाज देर से होता है और कई बार जान चली जाती है। आस्था निजी हो सकती है, लेकिन अंधविश्वास राष्ट्रीय खतरा है। डिजिटल इंडिया के दौर में अगर झाड़ फूक को इंटेलिजेंस बताया जाएगा तो देश आगे नहीं पीछे जाएगा। और आप क्या चाहते हैं? विज्ञान, तर्क और सच? तो लाइक करें, कमेंट में लिखें अंधविश्वास बंद करो और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि चुप्पी भी अब अपराध है। विजन 24 न्यूज, सच के साथ, सवालों के साथ। जय हिंद।